हावड़ा स्टेशन पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा स्टेशन। यहाँ से हर रोज करीब 6 लाख यात्री सफर करते हैं। पहले यहाँ ममता दीदी की रेल दौड़ती थी, अब रेल मंत्री पवन बंसल है, जिनका ताल्लुक पंजाब से है। पूर्वोत्तर रेलवे, जहाँ से हर रोज करीब 2000 ट्रेनें छूटती हैं, आज तक ने अपनी पड़ताल के लिए इस रूट की हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस को चुना। शाम 7:10 तय समय ट्रेन हावड़ा से छूटती है और आज तक की महिला रिपोर्टर महिलाओं की सुरक्षा का हाल जानने के लिए निकल पड़ती है। रेल मंत्रालय पश्चिम बंगाल की जगह पंजाब के पास है, लेकिन क्या उन यात्रियों के यात्रा में कोई परिवर्तन आया है जो सफर करते हैं बंगाल से पंजाब तक? क्या किसी भी तरह का परिवर्तन आया है, ये जानने के लिए बात करते हैं उन पैसेंजर्स से जो हैं ऑन बोर्ड अमृतसर रेल। क्या आपको लगता है कि भाड़ा बढ़ने के बाद किसी तरह का सुरक्षा में या जो सर्विसेज हैं उसमें कोई परिवर्तन आया है? अभी तक तो ऐसा कुछ लगा नहीं और आगे लगने की उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि हम पंजाब से हैं। पंजाब में भी आप भी जानते हैं कितने में बिजनेस में यूज करते हैं, और अभी पंजाब के लिए कोई राजधानी नहीं है, कोई अच्छी दुरंतो ट्रेन नहीं है। किसी मुंबई जाना हो, गोवा जाना हो, कलकत्ता भी जाना हो, तो सिर्फ ये आम ट्रेन चल रही है हमारे लिए। इसके आम ट्रेन की बात कर रहे हैं, लेकिन बात अगर करें सुरक्षा की तो एक ट्रेन पर करीब 4 से 5 कर्मचारी होते हैं जो सुरक्षा का इंचार्ज होते हैं, जो सुरक्षा की व्यवस्था का ध्यान रखते हैं। लेकिन अब बात करते हैं उन लोगों से कि क्या आपको लगता है कि इसे कोई परिवर्तन आया है? 4 से 5 लोग होते हैं जो सुरक्षा के इंचार्ज होते हैं। कोई परिवर्तन नहीं है मैडम, कोई परिवर्तन नहीं है। कहीं से कहीं तक सिक्योरिटी ऐसा लगता ही नहीं है कहीं से कि हम खुद को सिक्योर समझ लें। कहीं भी जाओ, टॉयलेट भी जाओ तो ऐसा लगता है कि हमारा कोई सामान निकाल लेगा, हमारा बैग खींच लेगा। मतलब हर आदमी ऐसा लगता है कि वो एक डकैत है, एक चोर है। हर आदमी गलत लग रहा है, क्योंकि इतनी सारा हादसे हो रहे सबों के साथ। अभी 3 दिन पहले मेरी आंटी जा रही थी, ट्रैवल कर रही थी, उनका बैग स्नैचिंग हो गया। तो हर जगह तो आपको चोरी बेईमानी ये सब तो बढ़ता ही चला जा रहा है। सुरक्षा की भावना तो इतनी रहती है कि जैसा कि इन्होंने कहा, हर आदमी चोरी लगता है और हर समय अपने, और सुरक्षा कर्मचारी तो दिखते ही नहीं है। बस ट्रेन चलती है, एक राउंड लगा के वो जाते हैं, फिर कहाँ चले जाते पता नहीं चलता। कितना मुश्किल होता है अकेले सफर करना ट्रेन में? बहुत मुश्किल होता है, खासकर बच्चों के साथ। और अपनी जो भी बच्चे भी हैं, सामान भी हैं, खुद हर चीज की जिम्मेदारी आपके खुद के ऊपर है। जैसे पहला था वैसे अभी भी अपनी जिम्मेदारी, अपना सफर, अपनी सुरक्षा सब आपके खुद ही के हाथ में है। लेकिन ये हालत है इस समय रेलवे की, ये हालत है उन यात्रियों की जो सफर कर रहे हैं अमृतसर मेल पर और जो ये सोचते हैं कि अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हें खुद ही पालन करनी पड़ती है। लेकिन आने वाले दिनों में रेल बजट पर क्या इसका कुछ असर पड़ेगा? क्या रेल मंत्री कुछ और सुरक्षा के इंतजाम की व्यवस्था करेंगे? ये देखने वाली बात होगी। My children is with me. हमने महिलाओं से बातचीत की। यहाँ रेल में सुरक्षा फेल हो गई। महिलाओं ने सुरक्षा को जमकर कोसा। यहाँ भी एक ही रोना, क्लास से फर्क नहीं पड़ता। खौफ और असुरक्षा ट्रेन में चप्पे चप्पे पर थी। मैं भी अपनी फैमिली के साथ सफर कर रहा हूँ। ये समझ लीजिए मेरे कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ लोग मेरे अलग हो गए हैं, तो मेरे को इधर इस तरफ रहता हूँ तो उधर का जहन बना रहता है, उधर रहता हूँ तो इधर का जहन बना रहता है। काफी कंफ्यूज्ड हूँ। सिक्योरिटी इज इक्वल्स टू 0। सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। 20 बोगियों की ट्रेन में हमें इंतजार था कि कहीं तो किसी डिब्बे में हमारी मुलाकात आरपीएफ के जवानों से हो जाए। काफी देर पर कुछ आरपीएफ के जवान ट्रेन में चेकिंग करते हुए नजर आए। आज तक को आरपीएफ के जवानों के डिब्बे में देर से आना भी समझ में आ गया। जी हाँ, हम आपको बता दें कि 20 बोगियों की इस ट्रेन में 4 आरपीएफ के जवान रहते हैं, जो किसी किसी डिब्बे में राउंड लगाते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई वारदात हो जाए तो क्या होगा। इसी जुस्तजू में वर्धमान आ गया। वर्धमान से हावड़ा के लोकल रूट पर हमने बहुत घटनाओं के बारे में सुना है। लूट और डकैती जैसी वारदातें यहाँ आम है, लेकिन हम हकीकत जानना चाहते थे, सच्चाई की तह तक पहुंचना चाहते थे और इसके लिए हमने वर्धमान लोकल का महिला कोच चुना और जिस हकीकत से हम रूबरू हुए वो आपको भी चौंका देगी। रेल का सफर तय करते समय आजकल महिला यात्रियों को भाड़े का नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा का डर सताता है। मैं इस समय हूँ
बर्धमान से हावड़ा जा रही है कॉर्ड लाइन लोकल में, उसके महिला डब्बे में महिलाओं के लिए आरक्षित इस डब्बे में एक भी महिला नहीं है। इक्का दुक्का जो चढ़ भी जाती हैं ट्रेन से, वो 2 या 3 प्लेटफॉर्म के बाद उतर जाती हैं। आलम ये है कि जितनी भी महिलाएं इसमें सफर करती हैं वो अपने आप को इतना असुरक्षित महसूस करती हैं कि इसके बजाय किसी जनरल कंपार्टमेंट में सफर करना प्रेफर करती हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा महिला बोगी खाली पड़ी है। पिछले वर्ष इसी रूट पर एक बलात्कार का मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद से सूर्यास्त के बाद से महिलाओं की संख्या ट्रेन में नगण्य हो जाती है और जितनी महिलाएं सफर करती हैं वो इतनी ज्यादा कम होती है। और बात करें अगर सुरक्षा की या फिर आरपीएफ के पर्सनल की, तो हमने पूरी ट्रेन पर पूरे सफर में एक भी सुरक्षा कर्मचारी को नहीं देखा। और उसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखने वाली बात यह है कि हर एक ट्रेन के साथ खासतौर से महिला बोगियों में कहने को तो एस्कॉर्ट पार्टी दी जाना अनिवार्य है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वर्धमान लोकल की इस तस्वीर ने हमें हिला कर रख दिया और यकीनन आप भी खाली महिला कोच को देखकर हैरान हो जाएंगे। जी हां, वर्धमान हावड़ा लोकल रूट की यही सच्चाई है। अंधेरा होते ही महिलाएं लोकल ट्रेन में सफर करना ही बंद कर देती हैं और रात के सन्नाटे में सुनसान होकर पटरियों पर फर्राटे भरती है लोकल ट्रेन। रात को करीब 11:15 बजे वर्धमान लोकल हावड़ा पहुंची। दहशत और खौफ के सन्नाटे ने हमारी आंखें खोल दी। साफ साफ समझ में आ गया लूट, डकैती और महिलाओं की असुरक्षा का राज। कॉर्ड लाइन की वर्धमान लोकल में जहां महिला डब्बे में एक भी महिला या पैसेंजर नहीं नजर आया, वहीं बाकी डब्बों में कुछ एक पैसेंजर नजर जरूर आए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले वर्ष कटवा लोकल पर एक बलात्कार का मामला सामने आने के बाद से बहुत ही नगण्य हो गई है। इस समय महिला यात्रियों की संख्या, इस समय भी जिस ट्रेन पर हम सफर कर रहे हैं 8 बजे के बाद से इस ट्रेन में कोई महिला यात्री नहीं चढ़ता है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई मजबूरी में किसी को सफर करना पड़े तो वो किस डर से और किस अनुमान लगाकर ये चढ़े, बिना अपने परिवार के साथ नहीं चढ़ सकता। फिलहाल कहना गलत नहीं होगा कि रेलवे ने दावे और वादे तो बहुत किए हैं, लेकिन उन्हें पूरा करना भूल गई है। कैमरामैन तपस बैरी के साथ वर्धमान लोकल से मनोज लोईवाल, कोलकाता, आज तक।